बूढ़े बाप की जिम्मेदारी। एक दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में 75 वर्षीय रामस्वरूप अकेले बैठे हुए थे। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद हो चुकी मूंछें और कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में आज भी वही तेज था जो कभी पूरे गांव में उनकी पहचान था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, खेती किसानी की, मजदूरी की और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन अब जब शरीर साथ नहीं दे रहा था, तब वही बच्चे उनसे मुंह मोड़ चुके थे। रामस्वरूप की कहानी सिर्फ एक बूढ़े बाप की नहीं, बल्कि हर उस पिता की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए झोंक दी और बदले में उपेक्षा पाई। लेकिन क्या रामस्वरूप इस दर्द को ही अपनी नियति मान लेगा, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का कोई नया रास्ता निकालेगा? रामस्वरूप के 3 बेटे थे न, रवि, श्याम और मोहन। पत्नी सरला के साथ उन्होंने अपना हर दिन इस उम्मीद में बिताया कि उनके बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे। खेतों में काम करते करते हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन जब बच्चों की हंसी सुनते तो सारी थकान मिट जाती। रामस्वरूप का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर रवि को शहर पढ़ने भेजा, श्याम को दुकान खुलवाने के लिए पैसे दिए और मोहन को भी नौकरी के लिए मदद की। लेकिन जैसे जैसे बेटे अपने पैरों पर खड़े होते गए, वैसे वैसे वे अपने बाप से दूर होते गए। पत्नी सरला के गुजर जाने के बाद रामस्वरूप की जिंदगी और मुश्किल हो गई। अब उसे सहारे की जरूरत थी। लेकिन रवि, जो अब शहर में नौकरी करता था, कहता, पापा मैं बिजी हूँ, आपको गांव में ही रहना चाहिए। श्याम, जो अपनी दुकान में मग्न रहता, कहता, बाबूजी दुकान संभालनी होती है, आपको संभालने का वक्त कहाँ से लाऊं? मोहन, जो सबसे छोटा था, उसने तो दो टूक कह दिया, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो बाबूजी। रामस्वरूप चुपचाप सब सुनते रहते, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूटता जाता। एक दिन रवि गांव आया और सबसे बड़ा झटका दिया। उसने कहा, तारानकन बाबूजी, ये घर बेचकर मैं शहर में फ्लैट लेना चाहता हूँ। गांव में रहना अब सुरक्षित नहीं। रामस्वरूप को यकीन नहीं हुआ कि उनके अपने बेटे उन्हें बेघर करने का प्लान बना रहे हैं। बेटा, ये घर तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे मत बेचो, उन्होंने गुजारिश की। लेकिन बेटों को परवाह नहीं थी। वे आपस में घर बेचने की योजना बना रहे थे। रामस्वरूप को लगने लगा कि अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। वह अपना छोटा सा बिस्तर उठाकर अपनी लाठी लेकर घर से निकल पड़ा। जब मेरी जरूरत ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों रहूं? रामस्वरूप गांव के मंदिर के पास बैठा हुआ था। तभी एक पुराना दोस्त रघुनाथ उसे मिला। रामस्वरूप, तू यहाँ क्यों बैठा है? जब रामस्वरूप ने अपनी कहानी सुनाई, तो रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। चल मेरे घर, जब तक चाहो रहो, रघुनाथ ने कहा। रामस्वरूप को पहली बार लगा कि कोई उसे अपना मानता है। रघुनाथ ने उसे सुझाव दिया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करे। रामस्वरूप को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने खेतों के पास एक छोटी सी जगह चुनी और वहां बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चे उन्हें गुरुजी कहने लगे। धीरे धीरे उनका सम्मान बढ़ने लगा। लोग उनके पास आते, उनकी सलाह लेते। रामस्वरूप को महसूस हुआ कि बूढ़ा होने का मतलब बेकार हो जाना नहीं है। इधर जब गांव वालों को पता चला कि रामस्वरूप को उनके बेटों ने घर से निकाल दिया था, तो उन्होंने रवि, श्याम और मोहन को ताने मारने शुरू कर दिए। तुम्हारा बाप गांव का सम्मान है और तुमने उसे छोड़ दिया। बेटों को अब एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। वे रामस्वरूप के पास गए और कहा, बाबूजी घर चलिए, हमें माफ कर दीजिए। रामस्वरूप ने उन्हें देखा, लेकिन अब उनकी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं था। बेटा, जब मैं जरूरत में था, तब तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हूँ, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। बेटे शर्मिंदा होकर खड़े रहे, लेकिन रामस्वरूप ने एक बात कही जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। बाप कभी जिम्मेदारी से भागता नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बेटों को उनकी जिम्मेदारी भूल जानी चाहिए। रामस्वरूप अब गांव के सम्मानित शिक्षक बन चुके थे। उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। उनकी जिंदगी का असली उद्देश्य अब बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें अच्छे इंसान बनाना था, ताकि कोई और बाप अपने ही घर से बेघर न हो। उनके बेटे अपने पिता से माफी मांगते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामस्वरूप ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन फिर कभी उनके घर नहीं गए।
क्योंकि अब वह जानते थे कि असली घर चार दीवारों का मकान नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता होती है। रामस्वरूप अपने फैसले पर अडिग था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक चुभन बाकी थी। उसने अपने बेटों को माफ कर दिया था, लेकिन वह चाहता था कि उन्हें यह एहसास हो कि किसी के माता पिता उनकी संपत्ति नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी होते हैं। एक दिन गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि रामस्वरूप के बेटों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। पंचायत में जब यह मामला उठाया गया तो रवि, श्याम और मोहन को गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सरपंच ने कहा, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, उसे तुमने ही घर से निकाल दिया। ये गांव के संस्कारों के खिलाफ है। बेटों ने सिर झुका लिया। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अपने बाबूजी को वापस घर ले जाना चाहते हैं। रामस्वरूप ने उनकी ओर देखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच्चे दिल से पछता रहे हो तो एक वचन दो, अब से इस गांव में कोई भी बेटा अपने माता पिता को इस तरह नहीं छोड़ेगा। बेटों ने सिर झुकाकर कहा, हम वचन देते हैं बाबूजी। रामस्वरूप वापस अपने घर आ गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह सिर्फ अपने बेटों के पिता नहीं बल्कि पूरे गांव के बच्चों के गुरु थे। उन्होंने घर में ही एक छोटी लाइब्रेरी बनाई और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे उनके बेटे भी उनके पास आने लगे। वे भी उनकी मदद करने लगे। रवि, जिसने शहर की नौकरी छोड़ दी थी, अब गांव में ही बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लगा। श्याम, जिसने अपनी दुकान पर सिर्फ पैसे कमाने की सोची थी, अब गरीब बच्चों को किताबें दान करने लगा। और मोहन, जिसने कभी अपने पिता की परवाह नहीं की थी, अब गांव के वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगा। रामस्वरूप ने देखा कि उनके बेटों में बदलाव आ रहा है। ये देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाते हुए कहा, संतानें जब सुधर जाएं, तो बाप को और क्या चाहिए। बूढ़े माता पिता कोई बोझ नहीं होते, वे हमारी जड़ें होते हैं। अगर हम उन जड़ों को काट देंगे तो हमारी शाखाएं भी ज्यादा दिन हरी नहीं रहेंगी। अब रामस्वरूप सिर्फ अपने बेटों के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए आदर्श बन चुके थे। उनका जीवन ये साबित कर चुका था कि अगर इंसान हिम्मत न हारे तो बुढ़ापा भी एक नई शुरुआत बन सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। रामस्वरूप के बेटे सुधर गए थे, गांव के लोग उनका सम्मान करने लगे थे और उनके द्वारा शुरू की गई पाठशाला भी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई थी। लेकिन नियति को अभी एक और परीक्षा लेनी थी। एक रात जब रामस्वरूप अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक आग लग गई। पूरा घर धू धू कर जलने लगा। गांव वाले दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बुझाना मुश्किल हो रहा था। रामस्वरूप अंदर फंसा हुआ था। उसके बेटे चीखते हुए रो रहे थे, बाबूजी, बाहर आइए। लेकिन दरवाजा जल चुका था और रामस्वरूप बाहर नहीं निकल पा रहा था। रवि, श्याम और मोहन बिना कुछ सोचे आग में कूद पड़े। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बोले, अगर हमारे बाबूजी को कुछ हो गया तो हमारा जीना बेकार है। आग की लपटों के बीच तीनों भाइयों ने किसी तरह रामस्वरूप को बाहर निकाल लिया। उनका खुद का शरीर झुलस चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने अपने पिता की जान बचा ली थी। रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से तीनों बेटों का सिर सहलाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि एक पिता की जिम्मेदारी निभाने से ज्यादा जरूरी बेटों की जिम्मेदारी निभाना होता है। आग ने सब कुछ जला दिया था, घर, सामान, पुरानी यादें। लेकिन जो चीज नहीं जली वो थी एक पिता और उसके बेटों का रिश्ता। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और मिलकर रामस्वरूप के लिए नया घर बनाया। लेकिन इस बार वह घर सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से बना था। रवि, श्याम और मोहन अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे अपने पिता के पास ही रहने लगे। रामस्वरूप अब न सिर्फ एक पिता थे बल्कि गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। अब वह निश्चिंत होकर कह सकते थे, अब मुझे मौत का डर नहीं, क्योंकि मेरे बेटे अब मेरी जिम्मेदारी समझ चुके हैं। सिर्फ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती कि वह बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करे। एक दिन बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से बनते हैं। अब ये कहानी पूरी हुई, लेकिन ये सीख हमेशा जिंदा रहेगी।